श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियाँ इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। पूजन सामग्री को पूरे दिन उपवास करना चाहिए। पूजन की सभी सामग्री को स्थानीय आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर के चित्र भी बनाएं। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए। में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, प्रतीक बना लेना चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति को अजर अमर माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करें। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दें और उसमें पानी भर कर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजा करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खांड या चीनी का बना हुआ करवा भी वहीं लाकर रखना। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खांड का करवा अपना अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजन सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए और से सभी महिलाएं शांति के साथ में सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का जयकारा लगाएं। करवा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश जी की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलने की ओर से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे साथ ग्रहण करना चाहिए। खांड या चीनी वाले करवा को घर की इसे वायना देना कहते हैं, वह इसे खा सकती है। महात्म्य: इस व्रत को करने से काली माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन को करने से परिवार में बनी रहती है। इस प्रकार की यह व्रत ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वो खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगाना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगा कर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूध नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ, तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने पति बोली, पूरे 12 महीने सोए वो आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हुए। करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं और अब अर्जुन भी तब के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिव जी ने उनको
तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार का एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़े विद्वान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी उसे दुत्कारते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा कौन। अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई, अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। चौथी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, उसे पानी में घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा करवा नाम लेकर पूरा अभी खाली घी